गाइस नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल हम त्यूनी गए थे, तो त्यूनी से हम रात में घर आए थे, तो सफाई भी करनी थी। तो दीदी को काम करना था। दीदी ने कहा मेरे को नाश्ता बनाना है, क्योंकि जीजू को जल्दी जाना था। दीदी ने कहा मेरे साथ काम करवा ले। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी फटाफट से काम करने लग गई। सबसे पहले मैंने कपड़े तय करने थे मुझे। नोनू भी रो रही थी, तो नोनू को भी खिलाना था, क्योंकि नोनू भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो दी तो किचन में काम कर रही थी। मैंने सोचा पहले मैं सफाई कर लेती हूँ अपने रूम की। मैं फटाफट सफाई करी, उसके बाद मैं बाहर गई। तो मैंने नोनू को झुलाया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। फटाफट इसका पता क्या था, अगर तो इसे झुला रहे थे फिर तो नहीं रो रही थी, अगर इसे खड़ा रख रहे थे फिर ये रो रही थी। तो दी ने कहा थोड़ी देर इसे झुला ले। मैंने कहा ठीक है। फटाफट मैंने इसे झुलाया, साथ में मैं अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि आजकल पूरे घर में ठंड का है ना मौसम। तो जितने भी बिच्छे होते हैं ना, कालीन वगैरह, मैं साथ में उठा भी रही थी। वैसे नोनू को झुला रही थी, देख सकते हो आप लोग। नोनू को भी झुला रही थी, वैसे ही साथ में अपना काम भी कर रही थी। बहुत तेज़ है नोनू भी। अगर झुला रहे थे तो चुप रह रही थी, वैसे रोती है। इसका ये रोज का ही है। उसके बाद मुझे सफाई करनी थी, कपड़े तय करने थे। मैं फटाफट कपड़े तय करे। यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े नीचे फेंके हुए थे, मुझे वो भी तय करने थे। पहले तो मैंने कालीन उठाई किचन से। उसके बाद मुझे कपड़े तय करने थे। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट किया करो, प्लीज़ गाइज़। मुझे अभी इतनी जानकारी नहीं है, मैंने अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को अगर कुछ गलत लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी। तो प्लीज़ पर मेरी वीडियो को पूरा देखा करो प्लीज़ यार। सब्सक्राइब करना चैनल, अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा, क्या पता मैं इस यूट्यूब में मेरा कैरियर आगे तक हो, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दे सकूँ। अगर कुछ भी आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो बताया करो, कमेंट किया करो, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमारी एक यूट्यूब खुद की फैमिली है। ऐसा नहीं है अगर मैं कहीं गलत, तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताया करो कि ऐसा नहीं ऐसे करना है। पर प्लीज़ बताया करो प्लीज़। मैं कपड़े तय किए यहाँ पे फटाफट से। क्योंकि हमें आज सगाई में भी जाना था। यहाँ पे प्रीति दी रहती है ना, उनकी सगाई थी। तो वो 3-4 बार आ गए थे, प्लीज़ आना है आना है, क्योंकि दी बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा मानती है। तो दी हमें काम भी करना था, उसके बाद सगाई में भी जाना था। उसके बाद झाड़ू मारना था। मैं फटाफट से यहाँ से उठाए सारे पायदान वगैरह, फिर झाड़ू मारा। मुझे उठाना था क्योंकि सफाई करनी थी। देख सकते हो सफाई नहीं की थी। इस बैग में पता नहीं क्या लगा हुआ था, उसे भी साफ़ करना था। मैंने डंडा था वहाँ पे पड़ा हुआ, वो झाड़ना था। उसके बाद जीजू उठे, जीजू ने भी हाथ मुँह धोए, उनको भी जाना था। मैंने कपड़े रखे बाहर धोने को। पोछा भी आज मुझे ही मारना था, पोछा भी और झाड़ू भी। फिर मैं झाड़ू मारना स्टार्ट किया।
फिर उसके बाद मुझे पोछा भी मारना था। मैं तो सच्ची नींद में भी थी, मैं आराम आराम से मार रही थी। मैंने कहा यार इतनी भी जल्दी, फिर दी ने कहा बहन शादी में भी जाना है, बच्चों को भी नहलाना है, जल्दी कर थोड़ा। और फटाफट से मैंने काम ख़त्म किया अपना। झाड़ू लग गया था, फिर पोछा मार रही थी मैं। इतना गंदा नहीं होता है घर वैसे। दी मुझे काम करने को कहती भी नहीं है, कुछ भी काम होता है तो खुद कर लेती है, बहुत कम करवाती है वैसे तो। मैंने खाना आज तक नहीं बनाया, मैं अपने दिल की सच्ची बात बता रही हूँ आप लोगों को, अपनी यूट्यूब फैमिली समझ के, सच्ची। फिर मैं फटाफट से पोछा मारा, पोछा भी लग ही गया था, देख सकते हो आप लोग। पोछा मारा मैंने। मैं दिखा रही थी आप लोगों को, मैंने कहा सारा दिखाती हूँ आज, सब कुछ शेयर करूँगी आज जो जो मैंने किया है। मेरा पोछा भी लग रहा था, मेरा घर भी चमक रहा था फटाफट। उसके बाद मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि कितना अच्छा मैंने अपना घर चमकाया आज। देखो अच्छे से, बड़े दिल से मेहनत करी है मैंने, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। बाद में मैं दिखा रही थी, दी को भी चढ़ा रही थी, देख ले मैंने कितने अच्छे से सफाई की है। दी बोल रही थी हाँ तो अच्छे से करी है, देख सकते हो आप लोग। और मैं नीचे टाइल्स भी दिखाऊंगी कितने चमक रही है। दी हंस रही थी मेरे लिए। दी नाश्ता बना रही थी, फिर मैं अंदर गई। मेरी दी ना इतना टेस्टी नाश्ता बनाती हो आप लोग सोच नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा सच्ची यार। दी की रोटी ऐसे फूली थी ना, सॉरी पराठा। उसके बाद फटाफट मैं नहाई, फिर मेरे को होना था शादी के लिए तैयार। मैं फटाफट से नहाई, फिर मैं शादी के लिए सॉरी सगाई के लिए तैयार हो गई। दी ने कहा सिंपल सा कुछ पहन ले, मैंने सिंपल सा सूट पहना। मैं कहा ठीक है तैयार होती हूँ फटाफट। मैं बाल बना रही थी क्योंकि मेरे को लगा पहले मैं जाऊँगी नहीं, फिर एकदम से कॉल आया कि जाना है। प्रीति थी क्योंकि नहीं मान रहे थे, क्योंकि मेरे बाल भी मैंने बालों में भी स्ट्रेट नहीं किए थे बाल भी, तो मैं फटाफट से हल्के हल्के करे। मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने लाइफ में जो भी होता है, तो प्लीज़ आप लोग बताया करो क्या कमी है क्या नहीं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट किया करो यार प्लीज़। फटाफट से बाल स्ट्रेट करें। फिर मुझे मेकअप भी करना था, हल्का मेकअप किया मैंने। ये ना मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था तो धूप हो रही थी, तो मतलब सीधा मुंह पे धूप पड़ रही थी यार, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है शायद। बाल भी स्ट्रेट करे मैंने फटाफट। फिर दी को भी तैयार करना था, पर वो तो मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि मुझे मेकअप करना पसंद है और थोड़ा बहुत मैं अच्छा भी कर लेती हूँ, तो अपने घर पे मैं सबके ही मेकअप करती हूँ। फटाफट से बाल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि मैंने आज ही धोए थे ना बाल। अगर 2-3 दिन पहले धोए होते फिर सही रहते, मैंने तो आज ही धोए थे तो इसलिए उलझे हुए थे। आज ही क्या, 1 घंटा भी नहीं हुआ था धो के, क्योंकि गिले बालों में प्रेस नहीं लगानी चाहिए। पर आज तो मैं कलाकार बनी थी, मैंने तो आज लगा दी यार, क्योंकि मेरे को जाना था भाई सगाई में, मुझे अच्छा बन के जाना था। फिर भी थोड़े बहुत तो बाल आ ही गए थे, सेट हो ही गए थे।
फिर मैं मेकअप स्टार्ट किया। मेकअप तो मैं ऐसे भी हल्का ही करती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को पहले मुंह साफ करना था क्योंकि मैंने मुंह नहीं धोया था। मैं नहाई थोड़ी देर पहले, नहाई थी 2 घंटे, 1 घंटा हो गया था शायद, 1 घंटा भी नहीं हुआ था। फिर हल्का ऑयली ऑयली हो रहा था, फिर मैंने साफ करा। मैं कहा हल्का हल्का साफ कर। तो दी कह रही थी धो लेना, इतनी आलसी है। मैं कहा क्या ही धोना, मैं कैसे ही साफ करती हूँ। फटाफट। मेरे ना आज पैर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। कल रात को भी खाना नहीं खाया था क्योंकि कल भी तबीयत ख़राब हो रही थी और आज भी। मैं गुन्नू को कह रही थी, अपनी मम्मी को बोल के तैयार हो जा। गुन्नू कह रही थी बेबो मुझे तैयार कर दो क्योंकि मेरे घर का नाम बेबो है ना। फाइनली मैं मेकअप स्टार्ट कर रही थी, देख सकते हो। मेकअप स्टार्ट हो रहा था मेरा। पहले मैं सगाई में ये कानों में मैंने पहले इयररिंग्स पहनी, और जो ये गले का है ना, पहले मैं सोच रही थी मैं डाल के ले जाऊंगी इसे, फिर मैंने बाद में डाला ही नहीं क्योंकि मुझे फिर अजीब लग रहा था। पहले मैंने मेकअप किया, सॉरी। मेकअप तो खैर मैं 2 मिनट में कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा तो कुछ करना नहीं होता है, क्या ही मेकअप करना होता है। दीदी तो नहाई भी नहीं थी अब, दी, हाँ सॉरी, दी नहा के ही आई थी बस। मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि मेरे बाल ऐसे ही हो रहे थे। ये जो मैंने गले में पहना था ना, ये पहले मैं पहन के लेके जाने वाली थी, फिर दी ने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मैंने निकाल दिया था। नोनू यहाँ पे तैयार होके बैठी हुई थी, इसे ना खड़े से ही नींद लग रही थी क्योंकि इसको कोई देख ही नहीं रहा था बेचारी को। कितनी क्यूट लग रही है यार ये सच्ची। गुन्नू भी, नोनू भी, दोनों बहनें तैयार हो ही गई थी। जो एक गले का था बस ये उतारना था क्योंकि दी कह रही है अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैंने भी उतार दिया। क्योंकि ये मैंने साड़ी के साथ का लिया था ना, तो मैंने सोचा आज कुछ कंट्रास्ट में पहनती हूँ, बट दी ने कहा अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उतार दिया। फिर मैंने खाली इयररिंग से पहनी, गले में कुछ भी नहीं डाला। निकाल दिया मैंने, आप लोग देख सकते हो। बाल ना यार अभी भी सेट नहीं हुए थे, फिर मैंने बाद में दी से करवाए फिर से।
मैं कहा बंद कर दे थोड़े थोड़े, मेरे को अजीब लग रहे, क्योंकि मुझे पता क्या होता है लड़कियों का, अगर हमें कहीं जाना होता है ना तो हम 2 दिन पहले वॉश करते हैं बालों को ना, ताकि सेट रहे, फिर हम उस समय सीरम लगाते हैं। नहीं तो मैंने तो उसी टाइम किए थे 1 घंटा पहले। अब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, मैं कहा क्यों करे क्यों करे। गुन्नू भी तैयार नहीं हुई थी बेचारी, मेरे आगे पीछे घूम रही थी, बेबू मुझे भी तैयार कर दो, बेबू मुझे भी तैयार कर दो। मैंने कहा पहले नोनू को करती हूँ, तू कपड़े पहन के आ। क्योंकि मेरा खुद का भी मेकअप नहीं हुआ था। उसके बाद निकलना भी था। नोनू गुन्नू देखो कितने क्यूट लग रही दोनों बहनें। दी भी हो ही गई थी तैयार। उसके बाद निकले हम घर से शादी के लिए। निकल गए थे हम, ये हमारा मोहल्ला है, मोहल्ले से हम निकल ही रहे थे, एंट्री कर रहे थे बस। उसके बाद पहुंच गए थे हम शादी में। ये दी थी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, दी भी बहुत ज़्यादा, और ये मेरा लुक था। शादी में पहुंच गए थे हम। सॉरी यार, सगाई में बार बार शादी बोलती हूँ मैं भी। सगाई में, यहाँ पे सगाई में तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, कम ही लोग होते हैं, देख सकते हो आप लोग। जो मतलब उनके क्लोज थे रिश्तेदार वही थे, ज़्यादा कोई नहीं थे। यहाँ पे आंटी जीजू से बात कर रही थी और पीछे प्रीति दी थी बैठी हुई पीछे। पंडित कुछ मंत्र बोल रहे थे, पता नहीं क्या, वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़, दिल से कह रही हूँ मैं। अगर कुछ कमी लगती हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो। यहाँ पे कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था, देखो कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था यार सच्ची में। अब तो प्रीति दी की भी सगाई होगी, अब तो मैं मोहल्ले में अकेली पड़ गई। सब लोग खाना खा रहे थे, हमने खाना खा लिया, तो फाइनली हम घर को निकल रहे थे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज़, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखा करो, ये कितना बड़ा प्यारा है यार ये। तो बाय गाइज़, टेक केयर, लव यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइज़, बाय, टेक केयर, लव यू।